everyone. This is Dr. Chandra Kanwar, Assistant Professor Sociology, working with College Education, Government of Rajasthan. तो देखिए स्टूडेंट्स में मेंबर भी हूँ इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, राजस्थान सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन और भी एकेडमिक जो बॉडीज़ हैं उनकी। तो मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैम सोशियोलॉजी में करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स की एडमिशन के समय भी काउंसलिंग करती हूँ। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना दिया जाए। ऑनलाइन एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन को शेयर करने का। तो हम ये देखते हैं कि सोशियोलॉजी में क्या स्कोप है। वेल स्टूडेंट्स, किसी भी सब्जेक्ट में हर एक विषय का अपना स्कोप होता है। ऐसा नहीं है कि साइंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारत में तो एक मतलब हमारी मानसिकता बन गई माता पिता की भी, कि अगर स्टूडेंट्स ने साइंस लिया है तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, फिर उसके बाद कॉमर्स का नंबर आता है और आर्ट्स का नंबर तो बहुत बाद में आता है। और उसमें भी सोशियोलॉजी को देखिए, एक परसेप्शन है, इजी सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी की पढ़ाई लड़कियां करती है, लेकिन बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक सब्जेक्ट का अपना एक स्कोप होता है, मतलब हर एक विषय में करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। द ओनली थिंग इज यू हैव टू बी बेस्ट इन द फील्ड। आपको उस क्षेत्र में सबसे बेहतर होना है, औरों से एक्सेल करना है आपको। जैसे मैं जयपुर से हूँ, जयपुर के राजा को पहले राजशाही थी हमारे यहाँ राजस्थान में, राजपूताना में। तो राजा को क्या टाइटल था? सवाई। मतलब आपको सवा होना चाहिए बाकी लोगों से। इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, आपकी पकड़ होनी चाहिए विषय पर। तो आपको एक्स्ट्रा बनने के लिए लोगों से ज्यादा आपको आप में कैपेबिलिटीज हो, मतलब सवा बनने के लिए, है ना। लोग एक होते हैं, आप सवा बनिए। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्मार्टली काम करना पड़ेगा। तो सोशियोलॉजी में देखिए बहुत स्कोप है। मैं अपना आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा पहला मास्टर्स मैंने MBA किया रेगुलर, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी मेरे पास मल्टीनेशनल्स में काम करने की, और मैंने किया भी, पर मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो आपकी कॉल क्या है, पहले आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए, आप करना क्या चाहते हैं। अगर आपको सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को समझना अच्छा लगता है, लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है, ह्यूमनिस्टिक आपका पर्सपेक्टिव है, तो बिल्कुल आप सोशियोलॉजी लीजिए, और आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे कि आपने विषय का चयन किस तरह से किया है। आपने एक बहुत ही बेहतरीन विषय चुना है, मैं तो ये कहूंगी। ओके, तो अब हम इसमें क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, कौन कौन से आप जॉब्स कर सकते हैं, ये देखते हैं। क्योंकि देखिए बच्चों, इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है, और माता पिता की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि बच्चे एक डिसेंट जॉब पकड़ लें। तो बिल्कुल सोशियोलॉजी आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज देती है। तो देखिए, आप स्कूल में कुछ बच्चों के पास सोशियोलॉजी होता है, फिर वो कॉलेज में भी ले लेते हैं। कई बार आपने स्कूल में साइंस लिया होता है, लेकिन बाद में जाके आपको रियलाइज होता है कि आपको सोशल साइंसेस पढ़ना चाहिए, तो आप BA में सोशियोलॉजी ले लेते हैं। और किसी भी आप बेहतरीन कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से अपना BA की डिग्री करते हैं, और BA अच्छे नंबरों से करने के बाद, वैसे तो देखिए कोई क्राइटेरिया नहीं, अल्टीमेटली तो ये आपकी स्किल्स ही है सब कुछ। आप सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन आप देते हैं, तो आपको ये नहीं कहा जाता है कि आपकी 60% ही आने चाहिए। फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि आपको गुड ग्रेड्स लाने चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमेशा हमें विकल्प रखने चाहिए करियर में। तो आपने अगर BA सोशियोलॉजी से किया है, तो आप IAS के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। यू कैन क्रैक IAS एग्जामिनेशन, जो कि दुनिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। बहुत प्रेस्टीज है IAS ऑफिसर बनने में आपकी, क्योंकि आप समाज में बहुत डिफरेंस ला सकते हैं। आपके पास पावर होती है काम करने का, आपको बहुत एम्पल अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और आप हमारे देश का डेवलपमेंट में आप योगदान दे सकते हैं। वेल, IAS के अलावा आप महिला एवं बाल विकास विभाग में काम कर सकते हैं,
समाज कल्याण विभाग में भी सोशियोलॉजी ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी निकलती है। फिर श्रम मंत्रालय में भी कई बार वैकेंसीज आती है, आपको ध्यान रखना होगा। कई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी वैकेंसी आती है। आप डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर बन सकते हैं, आप डिफरेंट एनजीओज में काम कर सकते हैं। जैसे मैंने मास्टर्स किया तो मेरे प्रोफेसर हैं प्रोफेसर केवल रामानी सर, उन्होंने ऑक्सफैम एक इंटरनेशनल एनजीओ है उसमें मुझे ऑफर दिया था और मेरे कुछ फ्रेंड्स को भी। तो आप देख लीजिए, अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हैं, आप एक सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, आपके प्रोफेसर्स भी आपको रिकमेंड कर देते हैं कई बार, तो जॉब की कोई कमी नहीं है। आपको बस बेस्ट होना है अपने फील्ड में। फिर हम ये देखते हैं कि जैसे मैंने बताया ना, आपको ऑक्सफैम में काम कर सकते हैं, यूनिसेफ में काम कर सकते हैं, कई मल्टीनेशनल कंपनीज में भी सोशियोलॉजी बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स को लिया जाता है। मार्केट रिसर्च में आप काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्योंकि एमबीए भी किया है, सोशियोलॉजी पढ़ा है, सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में, तो हमारे यहाँ पर बीए सेकेंड ईयर में जो रिसर्च का पेपर है वो आप देखिए, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें मास्टर्स में पढ़ा जाता है। एमबीए में जो सीआर कोठारी की बुक स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो हमारे सोशियोलॉजी के स्टूडेंट सेकेंड ईयर में ही पढ़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत आसान विषय है। एक्चुअली आप रिसर्च पढ़ते हैं, आप समाज के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको बहुत नॉलेज हो जाता है। और फिर हाँ, इसके बाद में हम बात करते हैं मास्टर्स की, मतलब फर्दर स्टडीज कर सकते हैं। अगर आप सोशियोलॉजी मास्टर्स कीजिए और मास्टर्स में एमए करते समय यहाँ जरूरी है आपके लिए कम से कम 55% अंक तो आपके आने ही चाहिए। इसके बाद आप एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, नेट कर सकते हैं। जेआरएफ में आपको पता है बहुत अच्छा आपको मनी मिलता है। आप पीएचडी कीजिए, आपको घर बैठे आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आप अपना अध्ययन जारी रखिए। पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप कर सकते हैं आप पीएचडी के बाद भी, और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है। हमारे इंडिया में बेस्ट पेड जॉब में से एक है। पे स्केल के मामले में असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत प्रेस्टिजियस भी है। फिर आप देखिए, आप बीएड कर सकते हैं, बीए के बाद ही आप बीएड कर सकते हैं। अभी राजस्थान में बीएड का कंबाइन कर दिया गया, आप बीए के साथ साथ आप बीएड कर सकते हैं, तो आपका आप सही टाइम पर आपका जॉब लग सकता है। और स्कूल एजुकेशन में बहुत जॉब्स आते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर रही है। फिर देखिए स्टूडेंट्स, वर्तमान समय में सरकारी क्षेत्र में ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, पैकेज भी अच्छा मिलता है। मैं अपना खुद का एग्जांपल दे रही हूँ। अभी मैं गवर्नमेंट में काम कर रही हूँ, लेकिन काम इससे पहले प्राइवेट सेक्टर में काम किया है, और वर्तमान समय में भी मेरे पास कॉल्स आते हैं। जिस सैलरी पर मैं हूँ उससे 3 टाइम्स ज्यादा के ऑफर्स भी आते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको बेस्ट करना है अपना। फिर जॉब इज नॉट ए प्रॉब्लम। और हाँ, सिर्फ जॉब करना हमारा उद्देश्य भी नहीं होना चाहिए। एक बात तय है, देखिए सोशियोलॉजी आपको एक बेहतरीन इंसान जरूर बना देती है। कैसे? क्योंकि आप समाज के बारे में पढ़ते हैं, समाज की समस्याओं के बारे में पढ़ते हैं, तो समाज को देखने का, सामाजिक संबंधों को देखने का, सोशल रियलिटी को देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। और ये बहुत ही एक व्यापक सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी इंक्लूड्स एवरीथिंग। बाकी सोशल साइंसेस इतनी व्यापक नहीं है जितनी सोशियोलॉजी है। तो आपका एक दृष्टिकोण विकसित होता है समाज को देखने का, समस्याओं को देखने का। और जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, एक पेपर आप सोशियोलॉजी ले सकते हैं और अगर आप पुराने आप रिजल्ट्स देखेंगे तो बहुत सारे टॉपर्स हैं जिनके पास ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। और जीके में आपको ये पेपर बहुत मदद करता है। जीके में आप आंसर लिखते समय आपकी जो सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, सामाजिक समस्याओं को समझने की, सामाजिक मुद्दों को समझने की, निबंध को लिखने की, वो एक बहुत ही साइंटिफिक होती है, बहुत ही समग्रता से आप इश्यूज को देखते हैं। तो डेफिनेटली यू कैन इम्प्रेस द एग्जामिनर विद द हेल्प ऑफ योर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट।
So I wish you a bright future.